देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। TNN 24 न्यूज़ से शुजात कुरैशी, कैमरामैन राजू मेश्राम के साथ हम इस वक्त अभी नागपुर शहर में मौजूद है। नागपुर मोहम्मद रफ़ी कल्चरल हॉल में मौजूद है। ये एक ऐसा हॉल है, ऐसा मंच है जिसकी आज सारी हिंदुस्तान में इसकी सराहना की जा रही है और इस मंच को जाना जा रहा है। और ये जो मंच है उसके जो मेन मालक है, जो MA का नाम आज पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है, पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर है। और इनको देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब की याद आती है। ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब के जाने के बाद जब कभी इनको देखा तो ऐसा हुआ कि ये रफ़ी साहब की परछाई अभी भी इस दुनिया में है। और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ है कि बहुत मुश्किल जाता है कि उनकी आवाज़ को जज करना ये रफ़ी साहब गा रहे हैं या MA कादर साहब गा रहे हैं। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत है नागपुर शहर की, जो कि एक हमारे अजीज़ भाई के भाई है। और अभी आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से इनसे मिलाते हैं। TNN 24 न्यूज़ में कादर भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको म्यूज़िक का शौक़ कब से हुआ? देखिए, ऐसा है कि बचपन में मुझे रेडियो सुनने का बड़ा शौक़ था और रेडियो पर ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गाने मैं सुना करता था। तो घर वाले मना भी करते थे, क्या पढ़ाई वढ़ाई तुम कम करते हो और गाने ज़्यादा सुनते हो, लेकिन मैं बस गाने ही सुनता रहा। ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गाने मैं सुनता रहता था। और ये समझिए कि रफ़ी साहब के गाने रेडियो पर सुनते सुनते मुझे गाने का शौक़ लग गया। फिर बाद में स्कूल में, कॉलेज में ये शौक़ और बढ़ता गया जी। आप अपनी ज़िंदगी में रफ़ी साहब के साथ कितना वक्त गुजारे, कितने साल गुजारे? नहीं, कितने साल तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी गुजारा मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मैंने बरसों गुजारे उनके साथ। उनसे मेरी पहली मुलाकात यहाँ नागपुर में रफ़ी साहब का प्रोग्राम था। तो सब उसमें रफ़ी साहब के साथ वो एक फंड रेजिंग के लिए प्रोग्राम था, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। तो उसमें रफ़ी साहब के साथ मन्ना डे साहब, सुमन कल्याणपुर और कुछ फिल्म स्टार्स जो हैं, धर्मेंद्र, शशि कपूर, आशा पारेख वगैरह वगैरह, बहुत सारे कलाकार उसमें आए थे। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं और ज़ीनत, हम दोनों ने, मतलब उस प्रोग्राम में हमें परफॉर्म करने का मौका मिला रफ़ी साहब के मंच पर। तो होता है ना कि लोकल आर्टिस्ट हम उस वक्त थे। तो एज ए लोकल आर्टिस्ट, कमेटी जो थी प्रोग्राम की, उसमें तेज सिंह राव भोसले साहब उस वक्त उस कमेटी के मेन ऑर्गेनाइज़र थे। और उन्होंने हमारे घर में आना जाना भी था। तो उन्होंने हमें मौका दिया कि भाई शुरुआत प्रोग्राम की आपको करना है, रफ़ी साहब वगैरह आ रहे हैं। तो हम बिल्कुल ऐसा ख्वाब जैसा लग रहा था। इतना खुश हो गए हम लोग कि इतना अच्छा। मैंने तो बल्कि जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं तो उनसे पास मांग रहा था प्रोग्राम की, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा तुम पास की बात मत करो, ये हमारी मीटिंग में तय हुआ है कि आपको मौका दिया जा रहा है गाने का एज ए लोकल आर्टिस्ट। आपको पूरी फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में हर हीरो हीरोइन, जितने भी विलन वगैरह, हर कोई आपको जानता है। तो आप ऐसे कौन कौन से कलाकारों के साथ काम किए, किन किन लोगों के साथ आपने गाना गाया? जी, ज़्यादातर तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने प्रोग्राम किए, जैसे कि खयाम साहब, नौशाद साहब, हमारे रविंद्र जैन साहब और राम लक्ष्मण जी जो मशहूर संगीतकार हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन वगैरह वगैरह। तो वो तो खैर मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं। तो उनके साथ तो मैंने बहुत प्रोग्राम किया, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ फिल्मों में भी गवाया। बहरहाल उसके अलावा जो दिलीप साहब के साथ, मतलब 2 मरतबा दिलीप साहब के सामने मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला। गज़लों का शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, ये सभी ऋषि कपूर, ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ मुझे प्रोग्राम करने का हम लोगों ने बहुत शौक़ किए दो। सर, आपको शायद मालूम नहीं है कि यहाँ की जो जनता है, आप उनके जनता के हीरो है, आप नागपुर शहर के हीरो है। क्योंकि आप फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में जाने के बाद इतने सारे कलाकारों के साथ आपने प्रोग्राम वगैरह की। सर, अभी इस वक्त जैसा आपको अभी क्या कर रहे हो? अभी आपकी जो मोहम्मद रफ़ी कल्चरल हॉल जो है, और आपने सुना है कि आपकी
एकेडमी भी है जिसमें आप बच्चों को शिक्षा वगैरह देते हैं, तो किस किस्म की शिक्षा देते हैं? हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग फ़िल्मी गाने की मतलब उनको तालीम तो देते ही हैं, फ़िल्म सॉन्ग्स, उसके अलावा गज़ल, भजन और कुछ क्लासिकल बेस जो रहता है, जो बेसिक चीज़ें होती है क्लासिकल की, वो पहले हम लोग सिखाते हैं और उसके बाद फ़िल्म सॉन्ग्स, गज़ल, भजन वगैरह वो हम लोग सिखाते हैं। तो सर ये आपके यहाँ जैसा क्लास अगर किसी को एडमिशन लेना है या कुछ सीखना है तो सर वो उसका समय रहता है कुछ, कितने बजे से कितने बजे तक का आपकी स्कूल वगैरह? एक्चुअल क्या है, 3 डेज़ है, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ये 3 दिन हम लोग पढ़ाते हैं और उसका मॉर्निंग में भी क्लास होती है, उसके बाद में फिर 3 बजे के बाद भी क्लास होती है, इवनिंग में भी रहती है। तो कुछ इसमें जैसे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई जॉब वाले हैं, तो उनका टाइम हम लोग, उनका टाइम और हमारा टाइम ऐसा एडजस्ट करके हम लोग मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी दोनों टाइम, मतलब दिन भर चालू रहता है? हाँ, करीब 2-3 घंटे दोपहर। तो सर कितने बच्चे आपके यहाँ आते होंगे ऐसा सीखने वाले जिनको जो कला से मोहब्बत करते हैं? जी, हम लोग तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक संगीत जो एक साधना है, इबादत है, इसको बड़ा टाइम भी लगता है। मैं समझता हूँ कि एक समंदर है, समझ जाइए ये, तो जितना उसमें गहराई में जाएंगे समंदर में उतना उसमें सीखने को मिलता है। तो हम लोग बहुत ही मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जो जिनको वाकई में इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि नहीं बस सीखना है तो लेकिन हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये वाकई ये क्या है कि एक तो खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है, देन होती है, और उसको फिर ये रियाज से, प्रैक्टिस से उसको डेवलप किया जाता है, निखार के तो फिर किया जाता है। तो जितने लोग उसमें पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं हम उन्हीं को सिखाते हैं। तो सर आप टीचिंग आप ही करते हो या कोई दूसरा टीचर वगैरह है? दूसरे भी हैं, तो जो बेसिक के लिए हमारे पास में एक भरत मेहता है, एक और हैं, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो उनको जीनत और मैं, हम दोनों सिखाते हैं। सर टीवी हमारे TN24 न्यूज़ के माध्यम से आप म्यूज़िक के चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो को सीखना चाहता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जब ये थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि ये संगीत इबादत है और एक तपस्या है, बड़ी एक कुर्बानी है ये, तो मेरा यही सजेशन है सब लोगों से कि गाना तो है आपको, लेकिन स्टेज पे आने से पहले उसकी जो बारीकियां हैं, बेसिक चीज़ें हैं, क्या टेक्निक से गाना चाहिए, माइक कैसे हैंडल किया जाता है, और प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, हर चीज़। तो हम क्या करते हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा लोगों का वक्त ना ख़राब करते हुए हम परफॉर्मर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जितने जल्दी हो सके। और ये स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको कितना टाइम दे पाते हैं। उस हिसाब से हम लोग कम से कम वक्त में स्टूडेंट्स को परफॉर्मर बनाना चाहते हैं। ये जो कादर एकेडमी है, यहाँ पे कलाकार को और जो म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं उनको सजा के, संवार के और उनको ऐसे मंच ऐसा निखारा जाता है कि उसका सारी दुनिया में नाम होता है। और साथ ही साथ ये जो मोहम्मद रफ़ीक कल्चरल हॉल है, आप देख सकते हैं कि ये हॉल जो इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर AC से लेके म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को कोई भी किस्म का प्रोग्राम करना है या मीटिंग वगैरह लेना है तो ये हॉल में आप ले सकते हैं। इससे संपर्क करने के लिए हमारे ये अजीज़ भाई है, ये जो कि हमेशा यहाँ रहते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हॉल है ये बहुत ही बेहतरीन हॉल है, हर फैसिलिटी मिलेगी आपको और ये हर समय खुला रहता है। आप जब चाहे आप इनको आके संपर्क कर सकते हैं हमारे अजीज़ भाई से। और अभी हमारे साथ यहाँ की जो मालकिन है मिसेस कादर, डायरेक्टर जो है वो भी हमारे साथ है। ये भी बहुत अच्छी, मतलब अल्लाह ने इनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबियाँ दी है जो समय पे ये सिर्फ उसको दिखाते हैं। ये भी टीचिंग करते हैं यहाँ पर, जो कि लेडीज़ महिलाएं हैं उनको सिखाने का काम करते हैं। प्रेमियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल क्या है, सब लोग एकदम डायरेक्ट स्टेज पर आना चाहते हैं ना, बिल्कुल इंस्टेंट का ज़माना है। लेकिन क्या कईयों को ये पता नहीं होता कि वो क्या गा रहे हैं, सुर की ही समझ नहीं होती है।
और हम लोग भी इतने सालों से गा रहे हैं, लेकिन सुर को समझना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत वक्त लग जाता है। और ये हम बताना चाहते हैं कि सुर क्या है। आइए आप गाइए, देखिए, फिर जब वो गाते हैं हम उनको जब बताते हैं कि देखो ये सा है, ये रे है, तब उनको समझ में आता है अच्छा ये नहीं तो बिल्कुल अभी भी आज भी सुना होगा आपने। तो क्या है, इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? वैसे तो मुझे लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, दो मुकेश। पंक्तियां आप अगर जो आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा। नहीं, मुझे गाने तो बहुत सारे हैं, मैं जो आपको एक अच्छा आध नहीं बता सकती हूँ। तो एक लता जी का है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। इस वक्त तो मेरा गला खांसी है तो उसकी वजह से जी। आप हमारे रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं है, और इनको देखकर, आप लोगों की मोहब्बत को देखकर हमको रफ़ी साहब फिर से हमारे जहन में आ जाते। तो आप रफ़ी साहब को क्या कहना चाहेंगे जो अभी हमारे साथ नहीं है, दुनिया में नहीं है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रफ़ी साहब को मैं क्या मैसेज, उनकी रूह को भेज दीजिए। नहीं, उनको तो वो एक ही इंसान थे, वो जो क्या है फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में रह के इतने पाक साफ, वो सिर्फ गाना या ये सब कुछ नहीं होता है, एक इंसान को पूरा उसका कैरेक्टर मेन होता है। और रफ़ी साहब जैसे तो मैं नहीं सोचती कि कोई और है, क्योंकि इतने अच्छे इंसान, इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा बिहेवियर, इतनी अच्छी आवाज़, खुदा ने सिर्फ एक ही बना के भेजा उनको। ये रफ़ी साहब के बहुत करीब रह चुके हैं, और आज रफ़ी साहब की पूरी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने कम शब्दों में बता दिया है कि रफ़ी साहब किस तरीके के शख्स थे। आज पूरे हिंदुस्तान में हर कोई उनको अच्छा बोलता है, ऐसा कोई एक भी नहीं बंदा मिलेगा जो उनको बुरा बोले। ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ थी आज हमारे साथ नहीं है, बहुत उनकी याद आती है और बहुत दिल दुखता है जब उनका नाम हमें आता है, और दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। ऐसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती जो अभी देख सकते हैं आप कि ये हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब है, जो कि इन लोगों की मोहब्बत देखिए, इनसे कैसी मोहब्बत से जुड़े हुए, जो अभी ये पुख्ता सबूत है, एक ज़िंदा मिसाल है इन लोगों की। आज ये इनकी वजह से ये कामयाब है, इनके नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अभी हम आगे की जैसी भी इसकी न्यूज़ रहेंगी, अभी जो हमारे TNN 24 न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। TNN 24 न्यूज़ से शुजात कुरैशी, कैमरामैन राजू मेश्राम के साथ, नागपुर शहर से। जय हिंद, जय भारत।